चलिए हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 27 तक कर चुके हैं पिछले क्लास में। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोग कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन है आज का 28, क्वेश्चन नंबर 28, और ये है यदि 16 का पावर है 2x प्लस 3 और ये बराबर है 64 का पावर x प्लस 3 के, तो आपको निकालना है 4 का घात 2x माइनस 2 का मान ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं, देखते हैं कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल देखिए क्या है, 16 का पावर है 2x प्लस 3 और ये बराबर किसके है, 64 का पावर है x प्लस 3, इसके बराबर है। इसको आगे हम लोग हल करते हैं। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और बाहर घात 2x प्लस 3, 16 के यहाँ 4 का स्क्वायर लिख सका जाता है ना। चलिए भाई ये 64 है, 64 को लिख सकते हैं 4 का घात 3 और बाहर घात x प्लस 3, ठीक है। अब ये क्या होता है, घात का गुणा हो जाता है। अगर घात 2 बार लगी है, घात के ऊपर फिर घात है, तो घात का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 4 और ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस 2 तियाँ 6 और 4 3 का x के साथ 3x प्लस 3 का 3 के साथ 9 हो जाएगा गुणा, ठीक है। चलिए भाई अब आधार अगर बराबर है तो घात बराबर हो जाती है ना। अगर आधार दोनों पक्षों में आधार बराबर है इसलिए घात घात के बराबर हो जाएगी और ये आ जाएगा आपका 4x प्लस 6 बराबर आ जाएगा 3x प्लस 9। अब क्या कर देंगे, पक्षांतर, चर एक तरफ अचर एक तरफ, ये बन गया एक चर में रैखिक समीकरण। 4x माइनस 3x इधर आ जाएगा और इधर कर देंगे 9 माइनस 6 हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना आपका, 4x में से 1x जाएगा, x बराबर कितना 6 में 9 में से 3 सॉरी 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमको क्या निकालना था, हल क्या करना था भाई, हल हमको करना था इसका मान ज्ञात करना था, किसका, 4 का घात 2x माइनस 2 का, ठीक है। चलिए भाई तो आगे हल करते हैं। यहाँ पर 4 और x की जगह कितना हम पुट कर दें 3, तो 2x है तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, है ना, और माइनस का 2 हो जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 4 का घात 2 तियाँ 6, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, 4 बचेगा ना, 4 का घात 4 बचेगा और 4 का घात 4 कितना होता है, 4 चौके 16 चौका 64 चौके 256, है ना। 256 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो समझ में आ गया सवाल। बताओ भाई किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके हमें सूचित करें। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें दिया है यदि 2/3 का घात x है और 3/2 का घात 2x है बराबर ये किसके 81/16 के, तो आपसे कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ भाई आधार हम कर लेते हैं बराबर, तभी काम बनेगा। इसका आधार है 2/3 घात क्या है x, इसका आधार है 3/2 घात क्या है 2x, यहाँ पर 81/16 है। तो इसको हम क्या करते हैं, आधार बराबर कर लेते हैं, तो इसका उल्टा कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए हल करते हैं हम लोग इसको। तो हल करने के लिए इसको हम उलट देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं 3/2 और अब घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस था माइनस, अगर माइनस होता तो क्या हो जाता प्लस, तो अभी ये क्या हो गया माइनस x हो जाएगा और यहाँ क्या है 3/2 की घात क्या है 2x और बराबर 81 को क्या लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तियाँ 81, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 के घात 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के घात 4 कितना होता है 81 होता है, 2 की घात 4 कितना होता है 16 होता है।
चलिए भाई, अब यहाँ आधार दोनों का समान है तो गुणा करने पर घात क्या होती है, जुड़ जाती है। गुणा करने पर घात जुड़ जाती है, तो यहाँ आ जाएगा 3/2 का घात माइनस यक्स प्लस 2x। कितना आ जाएगा, माइनस यक्स प्लस 2x और बराबर 3/2 का घात 4। बोलो भाई, तो ये 2x प्लस में है, 1x माइनस में है, घट जाएगा। यहाँ 3/2 की घात कितनी बचेगी, x, और इधर आ जाएगा 3/2 की घात 4। अब हमको क्या करना है भाई, दोनों पक्ष में आधार बराबर, घात घात के बराबर हो जाएगी। इम्प्लाइज दैट x बराबर 4 और यही क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन इसके बाद। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये सवाल दिया है हमारे पास, सेम बिल्कुल जैसे 29 था वैसे सवाल नंबर 30 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल है, हल कर लेते हैं। यहाँ पर है 3/5 का घात x, 3/5 का घात x और 5/3 का घात कितना है, 2x बराबर 125/27 है। तो इसको हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। 5/3 और ये घात क्या हो जाएगा, माइनस x, और यहाँ आ जाएगा 5/3 का घात 2x बराबर 125 को लिख सकते हैं 5/3 का घन, क्योंकि 5 का घन 125 होता है और 3 का घन 27 होता है। अब यहाँ आधार समान है, घात जुड़ जाएगी तो 5/3 के घात माइनस x प्लस 2x, घात जुड़ गई और बराबर 5/3 का घात आपका हो जाएगा 3। यहाँ कितना बचेगा, घात की तुलना कर लेंगे, x बचेगा और x किसके बराबर हो जाएगा आपका, 3 के बराबर। तो यही हो जाएगा आंसर। तो इसको नोट कीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पर x² बराबर आपको दिया है 2। कह रहा है यदि x एक धनात्मक वास्तविक संख्या, मीन्स ये ऋणात्मक वास्तविक संख्या नहीं है, तब कह रहा है x² बराबर 2 है तो x³ का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर x² बराबर आपको क्या दिया है, 2। x² बराबर क्या दिया है, 2। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, √2। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता था, लेकिन यहाँ कह रहा है धनात्मक वास्तविक संख्या, इसलिए हम केवल प्लस लेंगे। x बराबर, वैसे इसको हम ऐसे लिखते हैं x² बराबर प्लस माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि प्लस √2 का स्क्वायर भी 2 होता है और माइनस √2 का स्क्वायर भी 2 होता है। लेकिन हमसे यहाँ कह रहा है कि x एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, धनात्मक वाला। तो स्क्वायर से स्क्वायर आपका गायब हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा √2। अब x³ का मान हमको निकालना है, तो x³, ठीक है, x³, तो x के मान को हम 3 बार लिख सकते हैं। x³ बराबर का क्या होता है, x गुणे x गुणे x, 3 बार लिख सकते हैं ना। x³ का मान हमको तो निकालना था, तो x³ को हम क्या लिख सकते हैं, x गुणे x गुणे x, 3 बार लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, √2 गुणे √2 गुणे √2। तो √2 को √2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, केवल 2, अंडर हट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2 √ का 2, ये वाला बच जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। इसका मान हमको ज्ञात करना है 256 की घात -4 और फिर 4 की घात क्या है, -3/2। तो 256 ऐसे लिखा रहने देते हैं, माइनस लगा है माइनस लगा देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 1/, अरे घात यहाँ माइनस है ना, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, 4 का घात कितना आ जाएगा, 3/2। समझ रहे हैं, ये हो जाएगा घात। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 8 लिख सकते हैं। बोलो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 156।
इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 8 और बाहर घात क्या है माइनस का 1/4 के घात 3/2। ठीक है, बोलो भाई। अब यहाँ आ जाएगा 2 के घात का घात से गुणा हो जाता है ना, तो ये आ जाएगा 2 का घात 8 गुणे माइनस लगा है, माइनस लगा देते हैं 1/4 को क्या लिख सकते हैं 2 का घात 2 और बाहर घात कितना है 3/2। 4 को 2 का घात 2 लिख सकते हैं। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये बचेगा 2 का घात 8 गुणे यहाँ आ जाएगा माइनस 1/2 की घात 3 बची, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये आपका 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ बचेगा 2 का घात -1 और 2 का घात -1 माने 1/2। ये आ जाएगा आंसर। आंसर इसका चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए।